सर जो इंस्टीट्यूट की फीस रहने वाली है सर वो 20,000 रहने वाली है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समीर और आप देख रहे हैं न्यू गैजेट नगरी। जैसे कि आप सब जानते हैं मैं आपको मार्केट की जानकारियां देते रहता हूं। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है खास रहने वाली, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर अगर आप स्टूडेंट का नंबर चाहते हैं तो वो भी मिलने वाला है। वो नंबर कैसे मिलेगा, जैसे सर का नंबर मैंने स्क्रीन पे आपको मैं दिखा रहा हूँ और स्क्रीन पे दिखाने के साथ साथ सर से आप व्हाट्सएप पे किसी भी स्टूडेंट का नंबर ले सकते हैं। और स्टूडेंट के नंबर के साथ साथ जो आज की इस वीडियो के अंदर रिव्यू रहने वाला है, स्टूडेंट का शॉप का एड्रेस भी रहने वाला है। जो स्टूडेंट जिस जगह से हो उस जगह पर जाकर अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। और कई स्टूडेंट ऐसे भी मिलने वाले इसके अंदर जो कि अपना डाउट स्टूडेंट से उन्होंने क्लियर कराया, उसके बाद यहाँ पर आकर इंस्टीट्यूट में ज्वाइन हुए। तो ज्वाइन होने के साथ साथ क्या उनका पैसा वेस्ट गया या उनका पैसा रिकवर हुआ या नहीं हुआ, वो तो इस वीडियो के अंदर ही आपको पता चलने वाला है। वीडियो को शुरू करता हूं मैं, और शुरू करने के साथ साथ जैसे सपन जी हमारे साथ हैं, और ये जो इंस्टीट्यूट है ये दिल्ली के अंदर आपको मिलने वाला है। फीस अगर बात करें, फीस की बात करें तो यहाँ पे दो तरह की फीस होती है। वो कैसे कैसे रहने वाली है वो सर हमें बताने वाले हैं। तो चलिए टाइम को शॉर्ट करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को कर दीजिए लाइक, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो वो भी कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले टाइम में और भी अच्छी अच्छी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, एआई सॉल्यूशन से मैं सपन गुप्ता आप सभी का स्वागत है न्यू गैजेट नगरी यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो हमारा बैच है ये अक्टूबर का बैच है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट आए हैं वो अलग अलग स्टेट से आए हैं और उनको मैक्सिमम 15 दिन हो गए हैं उनकी क्लास को पूरा हुए। तो उन्होंने 15 दिन में क्या क्या सीखा और वो यहाँ तक कैसे आए, और इसके पहले वो अपने काउंटर पे क्या क्या काम कर पाते थे, क्या क्या नहीं कर पाते थे, इस वीडियो में हम उनसे पूछेंगे। बिल्कुल। तो सर वीडियो में ये पूछने से पहले मैं सबसे पहले आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन रहेगा सर, इंस्टीट्यूट की फीस कितनी रहती है, क्योंकि हर कोई भाई है वो जानना चाहता होगा। सर जो इंस्टीट्यूट की फीस रहने वाली है सर वो 20,000 रहने वाली है अगर आप बोर्ड लेके आते हैं। बिल्कुल। अगर आप बोर्ड लेके आते हैं तो आप 20,000 फीस है, और अगर बोर्ड मैं प्रोवाइड करवाता हूँ 30,000 है, जिसमें से मस्ट है कि आपको 5 से 6 ऑन बोर्ड लेके आने हैं। ओके। सैमसंग के 2 आपको डबल डेकर के बोर्ड ऑन लेके आने होते हैं जी। ब्लैक पेस्टेड के भी आपको ऑन बोर्ड लेके आना होता है। ओके। और जो रेडमी के 5A वगैरह मॉडल है, रनिंग मॉडल है नॉन पेस्टेड, वो भी आपको ऑन बोर्ड लेके आने होते हैं। और उनके साथ में आपके पास PMIC वगैरह भी होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप PMIC वगैरह पर काम करते हैं तो आपकी आईसियाँ खराब भी होती हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए बैकअप भी आपके पास होना चाहिए। और एक चीज़ बताइए मुझे, अगर ये सब बोर्ड अगर वो अरेंज नहीं कर पाते तो फीस कितना पे करना पड़ता सर है? अगर ये बोर्ड अरेंजमेंट नहीं कर पाते तो उनके लिए जो फीस है वो 30,000 रहने वाली है। और कितने टाइमिंग का कोर्स रहेगा सर? टाइमिंग का जो है सर वो 23 डेज का है, जिसमें से संडे आपको ऑफ रहता है। वीकली 20 डेज आपकी क्लास चलती है। और सिलेबस में एक मोटा मोटी जैसे क्या क्या कवर करा देते हैं आप? जैसे सर सिलेबस में हम बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं जी। कंपोनेंट की नॉलेज, स्कीमेटिक रीड करना, शॉर्ट फाइंडिंग, थर्मल कैमरे का यूज, DSO का यूज, ओके। और ब्लैक पेस्टेड, डबल डेकर, व्हाइट पेस्टेड, जो भी ऑल इन आता है सर एंड्रॉइड में 0 से लेके एडवांस लेवल तक टोटली कॉन्सेप्ट आपका इसमें कॉपरेट होता है। बिल्कुल सर। तो गाइस चलिए 1 बाय 1 करके, जैसे सर ने हमें इतना कुछ बताया, अब ये स्टूडेंट हमारे साथ हैं, चलिए हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने यहाँ पर क्या सीखा है। तो हमारे साथ सर हैं तो हम इनसे पूछते हैं। तो सर अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं? जी मैं गुजरात अहमदाबाद से हूँ। जी। तो आप यहाँ तक कैसे आए? मैंने एक बार सर का वीडियो देखा था और आपका भी यूट्यूब पे वीडियो देखा था। जी जी। उसको देखकर मुझे पता लगा। जी जी। तो अभी तक आप अपने काउंटर पे क्या काम नहीं कर पाते थे, क्या आपको नॉलेज नहीं थी? यहाँ पर आने के बाद आप कितना अपग्रेड हुए हैं? मुझे सिर्फ इतना पता था एक कैपेसिटर है, रजिस्टर है, मगर वो कैसे काम करता है, उसका क्या रोल है मदरबोर्ड के अंदर, उसका कोई आइडिया नहीं था। बेसिक में भी मुझे कोई आइडिया नहीं था। बस मैं काम कर रहा था, किसी से पूछ लेता था या फिर किसी और एडवांस लेवल पे जो काम करते थे उनके पास जाके करवाता था काम। जी जी। अगर दिक्कत आती थी इसीलिए फिर मुझे लगा कि मुझे सीखना चाहिए काम। अच्छा, इसके पहले आप IC वगैरह पे काम करते थे? IC वगैरह उठाते थे, निकालते थे, नहीं निकालते थे? नहीं। तो अभी जैसे कि आपकी क्लास 15 दिन स्पेंड हो चुकी है, तो अभी आप काम कर पा रहे हैं, IC निकाल पा रहे हैं, लगा पा रहे हैं, या स्कीमेटिक रीड करना या फोल्ड को थोड़ा बहुत फाइंड आउट करना वो आप कर पा रहे हैं? जी कर लेते हैं। तो अभी आपको क्या लगता है कि अगर आप रिटर्न अपने काउंटर पे जाते हैं तो जो भी आपका डाउट था उसमें से कुछ क्लियर हो पाए हैं? जी बिल्कुल। तो अभी आपको अगर ऑन हैंडसेट पे काम करना पड़े, क्योंकि जो भी आपको बोर्ड मिला था वो ऑन बोर्ड मिला था, जी। ठीक है, क्योंकि आपका पैकेज जो था वो 30,000 का था। जी। तो 30,000 के पैकेज में जो आपको बोर्ड भी मिले थे उसमें आपकी मेमोरी भी खराब हुई है, CPU भी खराब हुए हैं, और पावर IC भी खराब हुई हैं। तो क्या लगता है कि वो आपके बजट में था या लॉस में था? नहीं, मुझे बिल्कुल सही लगा सर। इतना है कि इतनी दूर से जब बंदा आ रहा है क्या अरेंज करना, अगर कोई भी चीज़ मिस होती है वो यहाँ पर कहाँ ढूंढने बैठेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर का जो कहना है वो ये कहना चाहते हैं कि अगर आप कहीं आउट ऑफ स्टेट से आ रहे हैं तो अगर आप अपने साथ बोर्ड भी लेके आते हैं, यहाँ पर पावर IC का इशू है, मेमोरी का इशू है, CPU का इशू है, तो उसको आप अरेंजमेंट करने कहाँ पर जाएंगे, जो कि हमारे पास ऑलरेडी होता है। तो कहने का मतलब है कि 30,000 का पैकेज आपके लिए बेटर रहा। तो अभी आप हैंडसेट पर काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल। और कुछ हैंडसेट पर जो भी आपने 1-2 कुछ रिकवर किए हैं आपने? जी। तो थोड़ा है आप यहाँ पर दिखा सकते हैं आप?
जी मेरे हैंडसेट तो मैंने रूम पे रख दिया। अच्छा, कहने का मतलब कि आपने हैंडसेट जो रिकवर किए हैं वो आपके जी रूम पे पड़े हुए हैं। स्पेस के सबसे मुश्किल पड़ता है सारा सामान अरेंज करना। जी जी। तो जैसे कि अगर सूरत से कोई अगर आप आना चाहता है तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए ये क्लास बजट में होने वाली है, लॉस में होने वाली है? जी बिल्कुल, मुझे लगता है इससे कम बजट में और कुछ नहीं हो सकता। जी जी। और जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कॉपरेट करने का तरीका और आपके रहने में खाने में कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर जो हमारे हैं वो भी हमारे साथ बिल्कुल फ्रेंडली रहते हैं, जी जी। इसलिए कोई इशू नहीं आता मुझे तो चलिए, जैसे कि आपने देखा इनका जो रिव्यू था वो काफ़ी बेटर रहा। तो इसी तरह हम नेक्स्ट स्टूडेंट से मिलते हैं और उसने पूछते हैं उनका रिव्यू क्या रहने वाला है। तो गाइस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए एक स्टूडेंट हमारे साथ है। चलिए अब इनसे इनका नाम जानेंगे, नाम के साथ साथ ये किस जगह से वो जानेंगे, आखिर ये क्या काम अपना रिटर्न देते थे जो इन्होंने IAS ज्वाइन किया। तो चलिए इनसे हम जानते हैं। तो सर आपका नाम? सर मेरा नाम इमरान है और मैं इंदिरापुरम से हूँ। इंदिरापुरम से? डिस्ट्रिक्ट मेरा बिजनौर पड़ता है और इंदिरापुरम में मेरी मोबाइल की शॉप है। ओके सर मेरे को दिक्कत ये आ रही थी कि जैसे मेरे फ़ोन में 40 की शॉटिंग, 50 की शॉटिंग, जो माइनर शॉटिंग आ पा रही थी और 150 की शॉटिंग जो मैं निकाल नहीं पा रहा था, मैंने यहाँ आके बहुत अच्छे से सीखा, जिससे कि मेरे को बक कोयल, बूस्ट कोयल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मेरे यहाँ आने से मेरे को बहुत अच्छा रिव्यू मिला है यहाँ पे। ओके, एक चीज़ बताइए मुझे, आपकी शॉप वहाँ पर कितने टाइम से या इस लाइन में कब से हैं आप? इस लाइन में मैं 10 साल से हूँ लमसम, और इंदिरापुरम में मेरी दुकान को 8 साल हो गए हैं। ओके। उससे पहले 2-3 साल पहले मेरी दुकान बिजनौर में थी, मैं बिजनौर से हूँ। और यहाँ से मैं रिटर्न क्या है कि काम तो कर पा रहा था, खर्चे लायक अपना हो रहा था, लेकिन जैसे कि मैं आपसे बता रहा हूँ कि जैसे शॉटिंग आती है 40 की शॉटिंग, 50 की, 150 की शॉटिंग, ये मेरे को क्लियर नहीं हो पा रही थी। तो मेरे को यहाँ आने से मेरे को बहुत अच्छा लगा है और मेरा काम बहुत बढ़िया हो गया, जिससे कि मैंने यहाँ के अच्छे काफ़ी सारे फ़ोन मैंने अपने ठीक किए हैं जो मेरी बक कोयल, बूस्ट कोयल पे काम नहीं कर पा रहे थे। और मुझे लाइनों के बारे में नहीं पता था कि जो इसके GR होते हैं, वैल्यू जो बताती है, जैसे MMC की हुई, CPU की हुई, और क्या लाइन ना आने से थर्मल की प्रॉब्लम आ गया, काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती है फ़ोन में। मेरे को यहाँ के जो ना बहुत गुड लगा, बहुत बेहतरीन लगा। एक चीज़ बताइए मुझे, आप 8 साल से आपकी एक ही जगह पे शॉप है और पिछले 10-12 साल से आप काम कर रहे हैं, IC वगैरह पे काम कर रहे थे आप? हाँ सर, IC पे काम कर रहा था, बस वही था कि उठा के चेंज करके हो गई तो हो गई, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तो रिटर्न बस। अब कॉन्फिडेंस है अगर हो गई तो हो गई, ये वाला कहानी तो नहीं रहेगी अब? नहीं, अब तो 101% होने वाला है काम। अगर CPU और MMC नहीं मरती ना, तो मैं कहता हूँ, लिख के देता हूँ कि 101% में काम करने वाला हूँ। बिल्कुल। तो भाई 101% ओके करके आपकी शॉप रहने कहाँ वाली है? अगर कोई भाई आपके पास अपना फ़ोन लेकर आए टेस्ट कराने के लिए आपको, कि आपने यहाँ से क्या सीखा है, तो शॉप का एड्रेस क्या रहेगा? शॉप का एड्रेस है मेरा 253 शक्तिखंड फर्स्ट, इंदिरापुरम, नियर बाई मॉडर्न पब्लिक स्कूल। और मैं इस काम में इतना आगे निकलना चाहता हूँ, बहुत ही आगे। तो गाइस देखो, शॉप का एड्रेस भी पता चल गया आपको कितने। जी। और टाइम के साथ साथ अगर आदमी को मार्केट में बैठना तो खुद को अपडेट करते रहना चाहिए, वरना भाइयों जैक लगाने पे ही रह जाओगे और या पत्ता चेंज करने पे रह जाओगे। अगर मार्केट में कमाना है तो खुद को अपडेट करना पड़ेगा। तो ये इन्होंने बिल्कुल 100% वो बात कही है जो कि हर किसी को समझनी चाहिए, क्योंकि देखो अगर मार्केट के अंदर अपडेट होना है, जैक ही लगाते हुए रहना है, तो देखो उसके लिए तो कुछ नहीं कह सकते। अगर ऊपर जाना है थोड़ा सा तो उसके लिए करना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात ये लगी, देखो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने एड्रेस भी बताया। ऐसे नहीं लगेगा किसी भाई को कि ये वीडियो कोई बनाई हुई है या फेक वीडियो। अगर आप अपना काम रिटर्न दे रहे हो, आप इनके आसपास से हैं, तो इनकी शॉप पे आप अपना काम लेकर जरूर जाइए, जिससे कि आपका काम जो है, जो रिटर्न वाला है, वो रिटर्न भी नहीं जाएगा और इनकी सर की थोड़ी सी आमदनी भी एक्स्ट्रा होगी। तो चलिए, इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। एक छोटा सा क्वेश्चन और रह गया मेरा, सर इसके अंदर एक चीज़ बताइए, कुछ हैंडसेट वगैरह लेकर आए थे आप अपने साथ? सर मैं तो रोज़ ही लाता हूँ हैंडसेट, यहाँ से शॉप से लाता हूँ, यहाँ से बहुत ठीक करके लेके गया हूँ मैं। ओके। काफ़ी सारे फ़ोन लेके गया हूँ। काफ़ी सारे फ़ोन लेकर गए सर। तो अभी मेरा फ़ोन है Honor 10 Youth। ओके। ये इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि ये सिर्फ 30 की बूटिंग ले रहा। अभी मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ, इसको ओके होने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ सर। बिल्कुल। अगर टाइम भाई अगर Honor वाली बात है तो मैं आपको दिखा दूँ। देखो ये जो हड्डी आपको दिख रही होगी बैटरी के साथ, ये Honor की है। और मदरबोर्ड वाली बात है तो ये रहा। अगर ये जब तक मैं यहाँ पर हूँ, अगर इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, तब तक अगर ये हो पाया तो मैं आपको इसको भी ज़रूर दिखाऊंगा। तो चलिए, इनसे मिलकर अच्छा लगा। इसी तरह से हम नेक्स्ट स्टूडेंट से भी मिलते हैं। तो हमारे साथ नेक्स्ट स्टूडेंट है, हम इससे पूछते हैं कि सर कहाँ से हैं और अभी तक इन्होंने क्या क्या सीखा। तो सर अपना नाम बताइए, आप कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम मोहम्मद हसीन है, मैं गाज़ियाबाद वैशाली से हूँ और मैं रहने वाला ज़िला अमरोहा का हूँ। तो मुझे अभी 1-1.5 साल हुआ अपनी शॉप करे हुए। अभी मुझे इतना काम आता नहीं था। अभी मैं नॉर्मली काम करता था, जैसे जैक लगाना, डिस्प्ले लगाना, नॉर्मली IC वगैरह के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। तो मैं उस्ताद ने हमारे बताया, इमरान भाई ने, कि वहाँ पे चलो, वहाँ पे सही होगा थोड़ा। मैं यहाँ पे आया हूँ और इसकी वजह से मुझे यहाँ पे थोड़ी जानकारी मिली है, जिसकी वजह से मैं हेल्पफुल हो रहा हूँ, थोड़ा काम अच्छे से कर पा रहा हूँ मैं।
पहले के मुकाबले बेहतर। जी जी। तो क्या क्लास ज्वाइन करने के बाद आपको कुछ लगा कि मुझे कुछ बेटर मिल पा रहा है, मैं कुछ सर्किट को समझ पा रहा हूँ, काम कर पा रहा हूँ? जी, मुझे बहुत बेहतर लगा पहले से कि मैं सर्किट को समझ पा रहा हूँ। सिस्टमेटिक की थोड़ी जानकारी हुई, उससे कि मेरा काम थोड़ा सही हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, मतलब पहले के मुकाबले अच्छा हो रहा है। जी जी। तो देखिए, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप कहीं भी इंस्टेंट क्लास ज्वाइन करते हैं तो रिजल्ट आपका सडनली नहीं आ जाता है। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद ही आपका बेटर रिस्पॉन्स आता है। तो जिस तरीके से सर की आप समझ सकते हैं, सर एक हिसाब से फ्रेशर ही है ये। तो जब ये नेक्स्ट टाइम अभी इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है थोड़ा सा और हायर लेवल पे आ जाएगा, ये काम भी कर लेंगे, उसके बाद ये आते रहेंगे। तो जब नेक्स्ट कभी ये आएंगे तो अगर होप सीखेगा तो मैं इनका वीडियो जरूर आपके सामने प्रेजेंट करूँगा कि इन्होंने यहाँ से क्या क्या सीखा था और अभी ये किस लेवल तक काम कर पा रहे हैं। बिल्कुल। तो चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक और स्टूडेंट है, चलिए हम इनसे पूछते हैं। सर, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम पवन कुमार, फ्रॉम खेकड़ा, नियर NCR दिल्ली। तो सर, अभी आप कितने टाइम से काम कर रहे थे? मुझे 10 साल हो गए थे काम करते करते। जी जी। तो 10 साल में ऐसा क्या था जो आप नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण आपको AI सॉल्यूशन या क्लास ज्वाइन करनी पड़ी? जैसे डबल डेकर, जी जी। ये इसको प्रॉब्लम थी, EMMC सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम थी, कुछ मुझे अपडेट होना था अपने अंदर। जी जी। तो जैसे कि आपकी क्लास को 15 दिन हो गए हैं मैक्सिमम, तो क्या आपको क्लास ज्वाइन करने से कुछ बेनिफिट मिल रहा है अभी? हाँ जी, बेनिफिट मिल रहा है और मुझे ज्ञान मिला है। EMMC और सिस्टमेटिक देखने में काफ़ी अच्छी जानकारी मिली है। जी। तो क्या अभी तक इस बीच में, जैसे कि आप कंटिन्यू पर डे आते हैं, अपनी शॉप से आते हैं, लॉन्ग रूट से आप सर्वाइव करके आते हैं, बाइक चला कर आते हैं, हाँ तो क्या अभी जैसे कि आप कंटिन्यू शर्ट रिपेयर करके लेके जाते हैं, तो क्या आज भी आपने कोई शर्ट रिपेयर किया है सर? हाँ जी, किया है। तो थोड़ा आप दिखा सकते हैं। हाँ, Note 7 Pro किया है। इसमें फॉल्ट था, ये दूसरे दुकान से आया था और ये डेड था। इसमें डिबग बोर्ड, इसका एरर आ रहा था, इसमें जो सप्लाई से डिबग बोर्ड दिखा रहा था और बाकी बैटरी से ऑन ही नहीं हो रहा था। जी जी। वो मैंने फाइंड आउट भी किया और खुद से ओके भी किया। अच्छा, तो एक बार आप थोड़ा बोर्ड इसमें लगा के दिखाएंगे? तो जैसे कि सर का कहना है कि सर इस फ़ोन को लेके आए थे अपनी शॉप से और इनको किसी दूसरे दुकानदार ने इनको दिया, हैंडओवर किया था और फ़ोन पहले से डेड था, लेकिन जब ये DC सप्लाई में उसको यूज़ कर रहे थे, लगा रहे थे DC सप्लाई से, तो ऑन हो रहा था, लेकिन ऑन होने के बाद स्क्रीन पे और डिवाइस डिबग मोड डाटा एरर का ऑप्शन वहाँ पर शो करता था। उसके बाद इन्होंने इसको ट्रेस किया और किस लाइन से क्या फॉल्ट था, उसके बाद इन्होंने स्कीमेटिक से फाइंड आउट करके खुद इन्होंने रिपेयर किया है। और कस्टमर ने कहा था कि इसमें स्पीकर नहीं चल रहा है। जी जी। और स्पीकर का भी IC मैंने कोडेक IC निकाल रखी है और उसको भी मैं कवर कर रहा हूँ, रिवॉल्व भी कर चुका हूँ और बना भी दी है। अब बस पुट कर रहा हूँ, इसमें लगा रहा हूँ और उसके बाद ये बिल्कुल ओके हो जाएगा, कंफर्म। तो चलिए एक बार आप फ़ोन थोड़ा चालू करके दिखाइए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सर का यहाँ पर जो फ़ोन है ये प्रॉपर ऑन था और इसके पहले यहाँ पर डिवाइस डेब्यूट डाटा एरर का ऑप्शन शो कर रहा था, एरर कर रहा था और ये बैटरी से प्रॉपर ऑन नहीं हो रहा था। तो सर, मेरा एक छोटा क्वेश्चन, इसका चार्ज कितना लिया आपने? इसको 1000 रुपये का खर्चा बताया मैंने जी। और जैसे कि उसको 1000 बताया तो वो खुश हो गया। उसने कहा इसको कर दो भाई, इसमें स्पीकर का भी फॉल्ट है, उसको भी करना। वो उन्होंने बदल के देख लिया पर नहीं हो रहा, मैं उसको भी कर रहा हूँ। स्पीकर ओके है, लाइन भी जो IC से लाइन आते हैं, ट्रैक आते हैं, उसमें फॉल्ट है। तो गाइस देखो, इस फोल्ड का मिनिमम देखो 1000 रुपये खर्चा होता है। अगर आप खर्चा अगर एक्स्ट्रा भी लेंगे तो कस्टमर देते हैं, क्योंकि उनका इसके अंदर डाटा वगैरह भी काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसकी वजह से वो पैसे खर्च, मतलब मैं भी होऊंगा, अगर मेरा कोई डाटा है इस फ़ोन में, अगर कोई मेरे को प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे भी खर्च करना पड़ेगा। तो इस टाइप से ये जो फ़ोन है ये पूरा का पूरा प्रॉपर अपना हो चुका है और होने के साथ साथ जो आप देख रहे होंगे ये मेन मेन्यू पे आ चुका है फ़ोन, ये रहा इस तरह से। तो गाइस, अभी तक आपने देखा, इन्होंने हमें दिखाया यहाँ पर जो भी फ़ोन था वो इन्होंने यहाँ पर किस टाइप से उसको रिपेयर करा। ये जब इन्होंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा तब ये यहाँ पर इस फ़ोन को रिपेयर कर पा रहे हैं। इससे पहले अगर ये हो सकता है इस फ़ोन को वापस दे देते, नहीं कर पाते। तो सर, यहाँ से जब आप चले जाएंगे, एक सोचने वाली बात है, कल को कुछ नए नए फॉल्ट और भी आ जाएंगे, कल को बैकअप वगैरह कैसे मिलेगी आपको? नहीं, हमें सपोर्ट मिलेगा, भैया से सपोर्ट मिलेगा, फुल सपोर्ट मिलेगा। यदि वैसे तो हम इतना काम सीख चुके हैं कि हमें ज़्यादा फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि IC लेवल का डीपली हमें ज्ञान हो चुका है। बिल्कुल। और IC के अंदर जो ट्रैक होते हैं हमें उनका भी ज्ञान हो चुका है और कैसे हमें स्कीमेटिक देखना है, कैसे बिट मैप देखना है, पूरी फुल हमें जानकारी हो चुकी है। चलिए। तो सर, जैसे कि आपने यहाँ पर 20,000 का पैकेज ज्वाइन किया था, Yes. तो क्या आप कहते हैं कि ये पैकेज आपके लिए बजट का था या लॉस का था? बजट का है, कोई दिक्कत नहीं, इतना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। जी। तो जैसे कि 20,000 में लोगों को डाउट होता है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको डाउट है कि 20,000 का पैकेज है तो उसमें क्या सिखाएंगे, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि 20,000 के पैकेज में कोई भी आपको कॉन्सेप्ट हाइड किया गया है? जब नहीं, जो आपके कमिटमेंट है वे पूरे हो रहे हैं और अभी तो समय रह रहा है और बाकी जो काम रह रहा है वो भी पूरा हो जाएगा, वो मुझे उम्मीद है। और जो लाइफ टाइम सपोर्ट है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, हमें पता है। और
सबसे बड़ी बात यह है कि यदि कस्टमर काउंटर से जाता है तो हमें जोर पड़ता है, उस समय हमें दिखता है कि हमारी आमदनी जो जा रही है वो हमारे हाथ से जा रही है। और जब भी कोई भी एक फॉल्ट आता है EMMC से हो रिलेटेड या किसी और से डबल डेकर से हो, तो जब हम उसको करके देंगे तो उसको भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा और हमारा वहीं पे काम हो जाएगा। तो सर जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका डाउट है कि हो सकता है कि 20,000 का पैकेज है तो उसमें से या तो हार्डवेयर को कट कर दिया जाता है या सॉफ्टवेयर को कट कर दिया जाता है, या हो सकता है कि स्कीमेटिक की नॉलेज ना दी जाती हो। तो क्या आपको ऐसा कुछ फील हुआ कि आपको स्कीमेटिक की नॉलेज प्रॉपर नहीं मिल रही है? नहीं, नॉलेज सारी मिल रही है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पूरा इंफॉर्मेशन मिल रहा है, पर मेहनत तो करनी पड़ेगी खुद से। बिल्कुल, बिना मेहनत करे तो ऐसा नहीं होगा, कोई मिल जाएगा। ये आपने 100% सही बात बोली। जैसे कि आपने ये भी बोला कि जो सिस्टम है ये आपका टोटली बजट में है। हाँ जी। तो अगर मान लीजिए 20,000 का कोई पैकेज ज्वाइन करता है तो उसको अपने साथ साथ क्या क्या लाना होता है, क्योंकि ऑलरेडी आप लेके आए थे? हाँ, उसे अपने साथ मदरबोर्ड लाने पड़ेंगे जिस पे उसको खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और लाने भी चाहिए, जब दुकान है तो लाने भी चाहिए, और फ्रेशर है तो उनको 30,000 का पैकेज लेना चाहिए, क्योंकि उसको जो है नॉलेज जब भी मिलेगी अच्छी जब वो लेगा। मेरा एक छोटा क्वेश्चन है, जैसे ये लैपटॉप है ये आप ही का है? ये सर का है, यहाँ पे हाँ स्टूडेंट को मिला हुआ है और सब ये इस पर यूज करते हैं। जैसे अगर जैसे आपके पास मदरबोर्ड है, इसकी लेयर में कोई प्रॉब्लम है या कोई फॉल्ट है, तो आप बोर्नियो वगैरह ओपन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ये बोर्नियो चल रहा है सर, बोर्नियो इसमेटिक चल रहा है, हार्डवेयर सॉल्यूशन। तो इसके लिए मतलब आपको रोज ये भी नहीं कि लैपटॉप साथ लाना पड़े या कुछ पड़े, इंस्टीट्यूट की तरफ से ही आपको प्रोवाइड सुविधा है, और सारे टूल अपने सामने हैं जो हम करते हैं, सारा वर्क यहीं पे है। मास्किंग वगैरह बारीक से बारीक कार्य करना, इसी के अंदर जंपर तक लगाना, ये हम सब काम कर लेते हैं। और आशा करता हूँ जब कोई आएगा सीखने मेरे व्यू से तो उसको भी ये बेनिफिट मिलेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि आपका जो रिव्यू है वो ऐसा होना चाहिए कि किसी का पैसा लॉस ना हो। हाँ, कोई लॉस नहीं होगा। जी, कोई ऐसा ना हो कि जो उसको लगे कि समीर सर ने वीडियो रिकॉर्ड किया है तो फेक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, नहीं। या आप उनके माध्यम से आए, क्योंकि आप ये भी देखते हैं कि मेरे जो स्टूडेंट होते हैं मोस्टली मैं नंबर दे देता हूँ। हाँ। अगर कोई मुझसे नंबर मांगेगा आपका तो मैं आपका भी नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो उसको ऐसा ना फील हो कि आपका नंबर मैंने दिया उसके बाद उसका पैसा लॉस चला गया, आपने गाइड किया। लॉस नहीं जाएगा, यदि वो खुद से नहीं सीखना चाहेगा तो फिर क्या करेंगे। बिल्कुल सही। यदि कोई ऐसे जैसे मान के चलो गिलास में पानी है, पीने वाली बात हो तो सब पी लेंगे, पर इसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी और जी तोड़ करनी पड़ेगी। मैं सुबह यहाँ पे आता हूँ 10 बजे और रात को जाता हूँ 11 बजे घर पे। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इसके प्रति। बहुत अच्छा। तो चलिए, जैसे कि सर का रिव्यू था हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। तो इसी तरीके से हम मिलते हैं अपने दूसरे नेक्स्ट स्टूडेंट से। थैंक यू सर। तो इस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हर बारी की तरह एक स्टूडेंट हमारे साथ है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है। जैसे सपोज बोर्ड मान के चले वो यहाँ से मिलने वाले, अगर बोर्नियो वगैरह के लिए अगर सोचने वाली बात है तो वो इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलने वाला है। जैसे यहाँ पे लैपटॉप वगैरह, मल्टीमीटर और हॉट गन वगैरह सारी की सारी आपको प्रीमियम क्वालिटियाँ यहाँ पर मिली जाती है। इसके अलावा जो स्टूडेंट है, चलिए हम इनसे इनका रिव्यू जानते हैं कि कितने टाइम से ये इस लाइन में थे, ये क्या क्या काम कर रहे थे और अब ये कुछ अपडेट हुए या नहीं हुए वो जानते हैं। तो सर आप अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम सुमित है। कहाँ से सुमित जी आप? सर मैं पंजाब से हूँ। पंजाब से यहाँ? तो पंजाब में कितने टाइम से आप ये काम कर रहे थे मोबाइल रिपेयर का? सर मैं तकरीबन 3.5-4 साल से काम कर रहा हूँ। ओके, तो उस बीच में आप आईसी वगैरह पे भी काम करते थे क्या? सर आईसी वगैरह पे काम तो नहीं करता था मैं जी। हाँ, बट कई बार मैंने निकालने का ट्राई किया, ओके। पर वो मेरे से हो नहीं पाता था। ओके, तो जैसे आप नहीं कर पा रहे थे उस टाइम पे, तो यहाँ आने के बाद कुछ बेनिफिट हुआ? आप आईसी वगैरह पे अभी आप वर्क कर सकते हैं? हाँ सर, तकरीबन मेरे को यहाँ पर 13 या 14 दिन हो गए हैं। ओके। और मैंने 2 फ़ोन जो कि सर ने दिए थे उसको मैंने ऑन कर दिया है। ओके। और मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली हैं। जैसे कि मैंने पहले तो मुझे ये नहीं पता था कि रिबॉलिंग के लिए क्या क्या सिस्टम होता है, पर यहाँ पे आया तो अब रिबॉलिंग भी अच्छी हो गई है। ओके। और बोर्नियो के बारे में मैंने जस्ट यूट्यूब पे देखा था कि यहाँ इसको कैसे यूज़ करते हैं। ओके। पर प्रॉपर उसका यूज़ कैसे करते हैं वो नहीं पता था। ओके। तो यहाँ पे आया, मैंने सर को बताया कि सर ये प्रॉब्लम है, तो सर ने मुझे गाइड किया, तो अब मैं यूज़ कर पाता हूँ। अच्छा, बोर्नियो वगैरह भी आप यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा अब जैसे आपकी हैंडसेट जैसे जो उस टाइम पे अभी आप कुछ टाइम पहले वापस दे देते हैं, अब ऐसे तो नहीं अपनी शॉप पे जाने के बाद अभी भी वापस दे देंगे? नहीं सर, अब काफ़ी चीज़ें सीखी हैं मैंने। ओके। तो अभी तो इतना है कि कस्टमर अगर कोई आता है तो वो वापस नहीं जाएगा। जी। अगर आईसी ख़राब होगी, जैसे कि सीपीयू डैमेज होगा या ईएमसी डैमेज होगा, जो पार्ट नहीं मिल रहा है वही कस्टमर जाएगा, और मेरी आखिरी तक कोशिश रहेगी कि मैं सेटिस्फाई करूं अपने कस्टमर को। बिल्कुल। तो जैसे कि सुमित जी आपको अभी 15 दिन हो गए हैं, तो जैसे कि आपका कल डबल डेकर की क्लास है, तो जैसे कि आपका जो पैकेज था 30,000 का था, कि तो 30,000 के पैकेज में मैंने कमिटमेंट किया था कि आपको 2 डबल डेकर मिलने वाले हैं। जी सर। तो क्या आपको बोर्ड मिले? आप दिखा सकते हैं? हाँ सर, मैं दिखा सकता हूँ, मेरे को 2 बोर्ड मिले हैं। तो ये देख सकते हैं आप सब कि जैसे कि मैंने 30,000 में कमिटमेंट किया था कि सर उनको बोर्ड मिलने वाले हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बोर्ड है
ये बोर्ड इनका फ्रेश है जो कि सर्विस सेंटर से आता है। मोस्टली लोगो स्टार्ट होता है या फ़ोन जो है प्रॉपर ऑन होता है। तो सुमित जी, इसके साथ साथ मुझे आपसे ये भी जानना है, क्योंकि आप किसी स्टूडेंट के रिव्यू से आए हैं, ठीक है, तो आपके पहले जो स्टूडेंट थे उनका क्या नाम था? सर उनका नाम विशाल है और मेरे वो मतलब काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड थे। जी। तो वो भी पहले मेरे लेवल पे ही थे। जी। जैसे मैं काम करता था यूट्यूब से, वो भी ऐसे ही काम करते थे। तो उनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई कि भैया मैं ऐसे बात है, फंसा हुआ, मेरे से ये काम नहीं होता है। तो उन्होंने मुझे सोल्यूशन बताया तो मैं सोचने लगा कि यार ये भी ऐसे ही काम करते थे, इन्होंने ट्रेनिंग कहाँ से ली। फिर मैंने उनसे पूछा कि भैया आप इतनी जल्दी अपडेट कैसे हो गए, तो फिर उन्होंने आपके बारे में बताया मुझे। और वो अभी 40,000 के नियर अबाउट पैकेज ले रहे हैं बेंगलोर में। जी, तो जैसे कि आप देख सकते हैं समीर सर के, आप पीछे नोटिफिकेशन में आपको वीडियो की लिंक भी मिल सकती है, या पीछे का वीडियो देख सकते हैं 1 महीने पीछे का। उसमें जो विशाल जी का रिव्यू था जो हमने लिया था, विशाल जी भी प्रेजेंट टाइम में बेंगलोर में हैं, जो कि उनको 40,000 का पैकेज कंपनी ने दिया हुआ, प्रोवाइड किया हुआ है, और 40,000 में वो वहाँ पर प्रेजेंट टाइम पे काम कर रहे हैं। उनके काम करने के बाद उनके रिस्पॉन्स से ही ये यहाँ तक आए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि आपको विशाल जी ने सही गाइड किया है या रॉन्ग गाइड किया था? नहीं सर, बहुत सही गाइड किया सर। एक दोस्त होने के नाते उन्होंने मुझे बहुत ही सही जगह पर भेजा। मैं वैसे यूट्यूब पे बहुत सारे देखता था कि मैं यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ। जब उन्होंने मुझे बोला और मुझे विश्वास हुआ, सर आपसे बात हुई मेरी फ़ोन पे, तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ मेरे दोस्त ने मुझे अच्छी जगह पर भेजा है। जी। तो जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जो हमारे इंस्टीट्यूट का जो रिव्यू है, जो रिस्पॉन्स है, वो बहुत ही बेटर है। हम बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं स्टूडेंट के साथ साथ में, और वो हम गाइड नहीं करते हैं कि आप इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए। जो स्टूडेंट यहाँ से जा चुके हैं आप उनका नंबर ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। वो स्टूडेंट ही आपको बताने वाले हैं कि आपका रिस्पॉन्स क्या रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये लाइव अभी क्लास में बैठे हुए हैं, आप वीडियो में देख रहे हैं, वीडियो में देखें तो आपके मन में डाउट आ जाता है कि हो सकता है कि वीडियो फेक बन रही है। ऐसा भी होता है कि आपके इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद आप बोल नहीं पाते, जो आपके अंदर की बात होती है। तो जो स्टूडेंट है आप इनका भी नंबर पर्सनली ले सकते हैं, इनका भी नंबर आपको मिल जाएगा स्क्रीन पे। आप इनके नंबर से भी इनसे बात कर सकते हैं, चीट कर सकते हैं। तो सर थोड़ा अपना नंबर बता सकते हैं क्या आपका नंबर? जी सर, मेरा नंबर 9915193218। तो सर देखिए, जैसे कि इन्होंने अपना नंबर दे दिया है और ऑनलाइन वीडियो पे चलते हुए इन्होंने अपना नंबर दिया है, तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल हायर लेवल पे तभी इन्होंने दिया है। तो जो भी आपको रिव्यू लेना है, जो भी आपको पूछना है, वो आप इनसे फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। तो इसी तरीके से हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टूडेंट की तरफ और उनसे पूछते हैं उनका रिव्यू क्या रहने वाला है। तो थैंक यू सुमित जी। थैंक यू सर। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हमारे साथ नेक्स्ट स्टूडेंट है, हम इनसे पूछते हैं कि सर कहाँ से हैं और उनका नाम क्या है? सर मैं हल्द्वानी से आया हूँ, जी। उत्तराखंड देवभूमि। जी। सर आपका नाम? मेरा नाम रमेश सिंह। जी। तो सर आप यहाँ पर किस रिव्यू से पहुँचे? क्योंकि मोस्टली अभी जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं, हमारी बैच को जो भी स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, मोस्टली ज़्यादातर स्टूडेंट जो है जो पीछे ऑलरेडी पहले से क्लास ज्वाइन कर चुके हैं, उनके रिव्यू के बाद ही आते हैं। तो थोड़ा सा आप गाइड करेंगे कि आप किसी रिव्यू से यहाँ तक आए? सर मैं समीर जी की वीडियो देखते रहता हूँ, हर कोई वीडियो जब भी अपडेट डालते हैं। तो इससे पहले यहीं के कोई स्टूडेंट थे, मैंने उनसे कॉल करी। अब पहले मैंने सर को कॉल करी, उसके बाद मैंने सर का नंबर लिया। करीब वो स्टूडेंट मेरे वहीं के ही थे, उत्तराखंड में दिनेशपुर एक सिटी का नाम है, वो वहाँ के रहने वाले थे। बट मैंने ये नहीं कहा कि मैं उत्तराखंड से ही बोल रहा हूँ। मैंने उनसे कॉल की और उनसे पूछा कि वहाँ कैसे पढ़ाया जाता है, क्या है, अगर हम टीचर से कुछ पूछें तो वो हमें रिस्पॉन्स देता है या नहीं देता है। उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ बताया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने उसी टाइम सर मैंने सीट बुकिंग कर ली थी। जी। तो क्या आप उनके पास, क्योंकि आपने उनका डेमो भी लिया था, आपने मेरा तो डेमो नहीं लिया, लेकिन आप स्टूडेंट का डेमो लेने उसकी शॉप पे चले गए थे? जी सर, मेरे पास एक OnePlus का हैंडसेट था जो वाटर डैमेज था। वो करीब मेरे पास 3 दिन रहा, मैंने उसको ऑन तो कर लिया था, बट क्या हो रहा था कि उसमें बैटरी बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जा रही थी। तो मैंने सोचा कि हाँ, उस स्टूडेंट ने मुझे रिव्यू दे दिया, बहुत अच्छा है, क्यों ना मैं उसके पास ही चले जाऊँ। तो मैं उनके पास गया, तो उन्होंने करीब 3 घंटे के अंदर वो फ़ोन मुझे बना के दे दिया था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं वो पुराने स्टूडेंट के रिव्यू के साथ ही आ रहे हैं, और ऑलरेडी जो भी स्टूडेंट आने वाले हैं वो स्टूडेंट के पास काम जाके करवाते हैं। तो अगर आप भी नियर बाई इनके हैं तो आप इनके पास जाके काम करवा सकते हैं। इनका जो नंबर है, नंबर भी ले सकते हैं, और इनका क्या रिव्यू रहने वाला ये भी पूछ सकते हैं। और जब भी कोई स्टूडेंट मुझसे नंबर मांगता है किसी भी स्टूडेंट का, तो मैं आपको भी मैंने नंबर दे ही दिया था। बिल्कुल तो सर, मैंने एक ही कॉल पे सर ने मुझे नंबर व्हाट्सअप कर दिया था और मैंने फिर उस बंदे को कॉल किया। देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट को बेटर तरीके से गाइड करता है और अपने स्टूडेंट के साथ मेहनत करता है, स्टूडेंट अगर हार्टली सेटिस्फाई है, तो
तो अगर आप स्टूडेंट का नंबर देते हैं तो स्टूडेंट 100% है कि जो उसके अंदर है वो यहाँ पर भी बोलेगा और यहाँ से जाने के बाद अपने शॉप पे भी बोलेगा। अगर किसी भी टीचर ने स्टूडेंट के साथ मेहनत नहीं किया है तो स्टूडेंट यहाँ क्लास में तो बोल देगा, लेकिन अपने घर जाने के बाद वो आपको रिप्लाई करेगा कि मत जाओ, आपका पैसा लॉस हो जाएगा। ऐसा है ना सर, क्योंकि हम उत्तराखंड से रहने वाले हैं। उत्तराखंडी लोग अधिकतर सच्चे दिल के होते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। इसलिए मैंने आपका जो स्टूडेंट का नंबर लिया उत्तराखंड का ही लिया, क्योंकि मुझे लगता था कि वो सच बताएगा। लेकिन वो बहुत पास होने के बजाय मैं उसके पास भी फ़ोन लेके ही चले गया। तो उसने फ़ोन बनाया तो मैंने उस समय सीट बुक कर ली थी और फिर मैं इधर आ गया। यहाँ आने के बाद भी मुझे बहुत कुछ अच्छा लगा, क्योंकि मैं यहाँ से पहले 2 इंस्टीट्यूट में जा चुका हूँ। वहाँ का रिव्यू मुझे यही सिर्फ वो ये नहीं कहूँगा कि वो गंदे थे, वो भी अच्छे थे, लेकिन टीचर का मकसद ये होना चाहिए कि स्टूडेंट अगर उनसे कुछ जवाब सवाब करे तो टीचर को रिस्पॉन्स देना चाहिए। तो मैंने 2-3 स्टूडेंट में गया था तो वहाँ टीचर अच्छा नहीं लगा मुझे। जब उनसे हम कुछ पूछते थे कोई सर्किट के नॉलेज में तो नहीं बताते थे, बोले थे बताएंगे नेक्स्ट टाइम हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट टाइम में ही रह गया सर। यहाँ इतना अच्छा लगा, जैसे मैंने यहाँ कई फ़ोन ऑन कर लिए सर। ये फ़ोन मुझे ऑन कर लिया क्योंकि कस्टमर का पासपोर्ट लगाया, मुझे नहीं पता इसके बारे में। आपने ऑन किया? जी सर। प्रॉब्लम थी क्या इसमें? सर ये डेट पड़ा हुआ था, वाटर डैमेज था इनसेट। ओके। और दूसरा फ़ोन सर मेरे पास एक और पड़ा है, ये चार्ज नहीं हो रहा था सर, इसको मैंने अभी बना दिया है। ये दोनों हैंडसेट कस्टमर के? जी, ये भी कस्टमर का ही है, ये भी चार्जिंग पे भी ऑन है। तो गाइस देख सकते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी, क्या चीज़? ये सर चार्जिंग नहीं हो रहा था, ऑन ही नहीं हो रहा था ये चार्जिंग। अच्छा, तो मैंने इसके ऊपर काम किया क्योंकि सर ने हमें बहुत अच्छे डीप नॉलेज से बताई है BBET क्या होता है, BPH क्या होता है इस सर्किट में। तो हमने वही काम किया तो दोनों फ़ोन मेरे हैंडसेट ऑन हो गए। तीसरा भी सर मैंने अभी तक हमारा कोई डबल डेकर का भी काम नहीं हो रखा है। सर ने हमें बोर्ड भी 2 बोर्ड प्रोवाइड कर रखे हमें, ये देखिए। ओके। लेकिन फिर भी हम अभी जो नॉन पेस्टेड है, मैंने इसकी भी MMC चेंज कर ली सर। इसकी MMC बूट हेल्थ ख़राब हो गई थी, मैं इसको भी आप दिखा सकता हूँ। इसमें सर कुछ एरर आ रहा है अभी, दिखाएंगे एक बारी, मैं कैमरे पे दिखा देता हूँ। तो ये कैसे होगा ये एरर रिपेयर? सर ये एरर इसलिए हो रहा है क्योंकि ये क्वालकॉम का CPU लगा हुआ है इसमें। सर अभी हमें सर ने बताया ही नहीं है, हमें वैसे ही ज्ञान है पहले से, क्योंकि हम इस फील्ड में काफ़ी टाइम से काम करते हुए आ रहे हैं। इसमें सर जो CPU का नंबर लिखा है इसमें SDM439, लेकिन सर इसके नीचे AB करके है। AB में सर हम MMC चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें ये एरर आ जाता है। लेकिन मैंने इसकी MMC चेंज कर दी क्योंकि पुरानी वाली MMC इसकी ख़राब हो चुकी थी। ओके। बट क्या है कि अगर मुझे कोई दूसरी CPU और MMC मिल जाए तो मैं इसको भी ऑन कर सकता हूँ। ओके, समझ गया। बहुत अच्छा, मतलब यहाँ आने के बाद आपको बेनिफिट मिल रहा है? बहुत अच्छा बेनिफिट। अभी हमारा ये फ़ोन भी मेरे पास पड़ा है, ये भी डेड कंडीशन का था। अभी इसमें नेटवर्क फॉल्ट है, अभी हमारा नेटवर्क का सेक्शन चला हुआ नहीं है, इसलिए मैं अभी इसको बना नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये भी बन जाएगा मेरा। और दूसरा सर मैंने, आप देख सकते हो सर, जब यहाँ आके बहुत विश्वास हुआ, मैंने अपने वहाँ से कोरियर मंगवा रखा है। अच्छा, मतलब आपने हैंडसेट अपनी शॉप से यहाँ मंगवा लिए? जी, क्योंकि ये डबल डेकर का है, हमें विश्वास है क्योंकि जब मैं इतने हैंडसेट बना सकता हूँ तो मैं इसको भी बना लूँगा। नहीं, यही सब चीज़ें देख के कॉन्फिडेंस अपने को भी आता है कि आपने यहाँ अपने जो डाउट थे और या जो रनिंग हैंडसेट हैं वो आपने मंगाए। इंस्टीट्यूट के अंदर जब आप उन पर प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे तो आपका हैंड स्किल और ज़्यादा ऊपर जाएगा। बिल्कुल सर, फोल्ड की नॉलेज आपको और ज़्यादा से मिलेगी। चलिए, बहुत अच्छा है। क्या है ना, क्योंकि पहले से मैं ISM में पहले से काम किया आ रहा था, तो मेरे से क्या होता था कि कभी भी मैं एक कांच वाली आइसें जो होती हैं, मैं इसको निकालता था तो ये पूरा ऐसा लगता है कि वो रंगा पूरा फैल गया है। हमें इसका नॉलेज नहीं दिया गया था। ओके। जहाँ पे हम इससे पहले इंस्टीट्यूट में गए थे, क्योंकि झूठ नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं जा चुका हूँ। ओके। मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। तो इसमें क्या हो रहा था कि हम पेस्ट, तो सर ने मुझे पहले बेकार आंसर वो दे, जिनमें से बड़े CPU वगैरह तो निकाले थे, लेकिन पावर ऐसे वगैरह इसमें सब हैं। तो सर ने मुझे बोला कि इनसे पहले तुम खुद प्रैक्टिस करो, उसके बाद जब तुम्हें अच्छा लगेगा। तो मुझे सर ने ऑन मदरबोर्ड भी दिए थे यहाँ पे, क्योंकि मैं 30,000 पैकेज पे आया हूँ। ओके। और तो सर मैंने फिर वो हैंडसेट ऑन कर लिए थे, उसके बाद मैंने सर अपने हैंडसेट भी बना लिए। चलिए, मतलब बहुत अच्छा है। मतलब जो आप अपने लेकर साथ में हैंडसेट वगैरह आए थे वो भी बना लिए और आप तो कोरियर से भी मंगा ही रहे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपसे मिलकर बहुत यहाँ अच्छा तो सर लगा। जो भी बंदा आएगा ना वो खुश होके जाएगा, क्योंकि सर से हम जो चीज़ पूछते हैं डीपली बताते हैं। एक बार नहीं, अगर हम 10 बार भी पूछेंगे ना तो ये नहीं कहते कि यार तुम गधे हो, तुम्हें इतनी बार समझाता हूँ समझ में नहीं आता, फिर भी हमें बताते हैं। ये मुझे सबसे अच्छा यहाँ का अच्छा लगा सर। चलो, बहुत अच्छा है।
इसी तरह से गाइस जैसे कि आपने देखा सर से हम मिले, सर ने हमें कितनी अच्छी चीज़ें बताई। यहाँ पर रिव्यू जो था इनका ज़बरदस्त था। अगर इनका भी नंबर चाहिए तो वो सपन सर से आपको मिल जाएगा, क्योंकि इनके व्हाट्सएप पे आप इनसे इनका नंबर मांग सकते हैं। इनका किसी भी स्टूडेंट है उनका नंबर आपको इजीली मिल जाएगा। तो चलिए जैसे हम इनसे मिले इसी तरह से हम आगे भी मिलते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट स्टूडेंट से मिलते हैं। तो सर आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या और आप कहाँ से आए हैं? सर मेरा नाम ओसियर कुमार है, मैं बिहार मोतिहारी जिला घोड़ासान से हूँ। जी जी। तो जैसे कि अभी आप काम कर रहे थे, तो आप कितने टाइम से काम कर रहे हैं? सर मेरा तो लगभग 10 साल से मैं काम करता हूँ और 10 साल से मेरा शॉप है, मैं सब चलाता हूँ। जी। तो 10 साल से आप काम कर रहे हैं, तो ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जो आप नहीं कर पा रहे थे? ऐसा कौन सा काम है जो नहीं कर पा रहे थे जिसके कारण आपको क्लास ज्वाइन करना पड़ा है? सर जैसे मेरे पास फ़ोन आया और मैं चेक करता था, तो मेरे को तो पता नहीं था कि हाँ ये फ़ोन क्या फॉल्ट है, नहीं फॉल्ट है। तो जैसे मैं पहले से काम करता हूँ तो WTR ये सब तो मैं बिना चेक किए उसे चेंज करता था, लेकिन प्रॉपर नहीं हो पा रहा था। फिर आया मैं, आने के बाद सर जो बताया उसके हिसाब से मैंने चला, और WTR का वोल्टेज चेक करने के बाद ये सब बहुत मतलब हमको पता चला कि WTR अगर चेंज करते नहीं होगा तो उसको वोल्टेज की भी ज़रूरी है, क्लॉक लाइन की ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ों की जरूरी पड़ती है जो मुझको मालूम नहीं था। यहाँ आने पे वो सब हमको पता चल गया। तो जैसे कि 2 स्टूडेंट होते हैं, जैसे कि आपका एक टारगेट था कि जब आप अपनी शॉप से आए थे तो आपका क्या टारगेट था कि आपको स्कीमेटिक लेके चलना है या ओनली फॉर IC लेके चलना है आपको? नहीं सर, मेरे पास तो दोनों टारगेट था ना, और मेरे पास बोर्नियो मैं साल भर से यूज़ करता हूँ, मेरे को उसमें चलाने का कुछ पता ही नहीं था। और जैसे कोई फ़ोन आया मेरे पास डेट था और मेरे को पता नहीं था कि पावर ख़राब है या CPU ख़राब है, तो सर का जो ट्रिक है DC मशीन का, उसने सर बताया, उसके हिसाब से हम चेक कर सकते हैं, या चार्जर लगा के चेक करते हैं कि पावर ख़राब है या कुछ भी ख़राब है, मैं उसको चेक करके प्रॉपर्ली बना सकता हूँ। जी। तो अभी जैसे कि आपने 20,000 का पैकेज ज्वाइन किया था, तो क्या वो पैकेज आपके लिए हेल्पफुल रहा, वो आपके लिए बेटर रहा या आपका लॉस रहा? जैसे सर मेरे पास तो 20,000 का जो पैकेट है बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे शॉप पे बहुत सारा फ़ोन पड़ा हुआ था। डबल टेकर्स टोटल भी फ़ोन था, ब्लैक प्रेशर था, वहाँ से मैं लगभग 7-8 फ़ोन ले आया, यहाँ लेकर उस पर टेस्टिंग किया और उसको रिपेयर किया, मेरा फ़ोन कुछ चालू हो गया। जैसे मेरे पास एक फ़ोन है सैमसंग का, जिसमें एक कस्टमर ने बोला था कि मैंने चार्ज में लगाया और दोबारा कल निकालने पे फ़ोन ऑन नहीं हुआ। ठीक है, ये कस्टमर का हैंडसेट है। हाँ, कस्टमर ने रात को चार्ज में लगाया और सुबह उसको चेक किया तो फ़ोन ऑन नहीं हो रहा था। ठीक है, तो मेरे शॉप पर तो ये बन नहीं चुका था, मेरे पूरा पता नहीं था कि कैसे बनेगा, कैसे चेक किया। मैं यहाँ आया, सर के जो रिक्वायर्ड थे सर बताया कि ऐसे करना है, ऐसे चेक किया तो उसका जो चार्जिंग IC था ख़राब था और उसको मैंने चेंज किया और फ़ोन ऑन हो गया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं चार्जिंग IC जो है उसकी बैक साइड में है और इन्होंने इसकी चार्जिंग IC चेंज की, उसके बाद शटर जो है ऑन हो गया है। और इसमें 2 प्रॉब्लम क्रिएट होती है, एक तो इसकी डबल डेकर की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर डबल डेकर से प्रॉब्लम होगा तो ये सेट दोबारा फिर उसी कंडीशन में आ जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं UFS या MMC और CPU इसके बगल में लगा हुआ है, तो कभी कभी हीट पड़ने से भी ये प्रॉब्लम इनकी सोल्व हो जाती है। बाकी पहले जो था ये BPH आउटपुट नहीं कर रहा था, जिसके कारण इन्होंने उसकी PMI चेंज की थी और इनका सेट वर्क कर रहा है। तो जो भी आपके बिहार से आने वाले हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए ये क्लास बजट में है या लॉस में है? नहीं सर, एकदम बजट में है, लॉस में नहीं है, वहाँ से आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है मेरे शॉप पे आके काम भी करवा सकता है, मेरे से कुछ भी जो भी चीज़ जानकारी चाहिए मैं दे सकता हूँ। मेरा शॉप है घोड़ासान, बिरता चौक, देव एंटरप्राइजेज, वहाँ आके मेरा 3 ब्रांड चलता है फ़ोन रिपेयर का और बहुत सारा पार्ट वार्ट मिलता है, मोबाइल भी मिलता है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ आके मेरे से रिपेयर करवा सकता है। मेरे यहाँ लगभग नेपाल से मेरे 100-5-6 किलोमीटर दूर की दुकान है, जहाँ से कुछ बंदे वहाँ से जो फ़ोन नहीं रिपेयर होता है वहाँ से मेरे यहाँ आकर फ़ोन रिपेयर करवा के जाते हैं। नेपाल का अगर कोई भी कस्टमर हो या दुकानदार हो, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम पड़े तो मेरे यहाँ आकर रिपेयर करवा के एक बार जा सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं। जैसे मेरे पास फ़ोन था, शॉर्टिंग पड़ा हुआ था, मैंने इसमें रोजिन लगाया, रोजिन मेथड नहीं काम किया, लेकिन गुरुजी का जो मल्टीमीटर का मेथड था, इसमें रोजिन मेथड फेलता है, लेकिन गुरुजी का जो मल्टीमीटर वाला मेथड है एकदम प्रॉपर्टी इसमें पता चल जाता है कि आपका यही कंपोनेंट शॉर्ट है। मैं एकदम बता सकता हूँ कि यही कंपोनेंट शॉर्ट है, मैं इसको रिमूव करके बता दूंगा, फ़ोन आपका चालू हो जाएगा एकदम। दूसरा कंपोनेंट निकालने की कोई जरूरी नहीं है। मेरे पास बहुत सारा फ़ोन आता था जिसमें मैंने रोजिन लगाया, नहीं काम किया, एक कैप को रिमूव कर देता था लेकिन फ़ोन ऑन नहीं होता था। लेकिन सर जो बताए हैं उसके मेथड से मैं एक प्रॉपर्ली बता सकता हूँ कि यही कंपोनेंट शॉर्ट है, मैं ये कंपोनेंट निकाल दूंगा तो मेरा फ़ोन 100% ऑन हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इनसे वीडियो में ये भी नहीं पूछा हुआ है कि सर आपके शॉप का एड्रेस क्या रहने वाला है, आप कहाँ से हैं, लेकिन आप स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस देख सकते हैं कि वो हॉटली दिल से इतने ज़्यादा सेटिस्फाई हैं और कॉन्फिडेंस उनको इतना ज़्यादा है कि उन्होंने अपने शॉप का नंबर भी बता दिया है, शॉप कहाँ पर है वो भी बता दिया है और एड्रेस भी बता दिया है। तो अगर आपको इनके बारे में डिटेल चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर या यूट्यूब चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको नंबर और डिटेल मिल जाएगी। तो चलिए इसी तरीके से हम नेक्स्ट स्टूडेंट से मिलते हैं और उनसे पूछने का रिव्यू क्या रहने वाला है। थैंक यू। आशा करता हूँ कि आप अपने काउंटर पर बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर पाएंगे। थैंक यू सर।